तुम्हारा लाइक पेपर में जी फट जाएगा, ठीक है। वही है कि जो आपको नंबर दिलाने वाला है, वही पढ़ के कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं उखाड़ लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे इसको ना कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ कि जो कि मैंने अपने एग्जाम टाइम में करा था, ठीक है, जिसको कि आपको अवॉइड करना है। बिकॉज अगर आप इन मिस्टेक्स को करते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो डाउनग्रेड हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन करना, ठीक है, एग्जाम के पहले, लाइक एग्जाम सेंटर पर तुम चले गए हो, ठीक है, एंड तुम लाइक डिस्कस कर रहे हो कि भाई तुमने ये पढ़ा, तुमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। अब मान लो तुमने हर चीज पढ़ के चले गया, ठीक है, बट तुम्हारा एक टॉपिक है लाइक सपोज कि तुम्हारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो तुमने याद नहीं करा, लाइक उस पर तुम्हारा नजर नहीं पड़ा, ठीक है। अब तुम्हारा एग्जाम में लग बचा है 1 घंटा, वाह भाई ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया, ठीक है। सो यू विल बी लाइक कि तुम्हारा कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। यू विल बी लाइक भाई मेरी प्रिपरेशन गंदी है, ये है वो है, ठीक है। तो तुमको खुद पर डाउट हो जाएगा, खुद के प्रिपरेशन पे डाउट हो जाएगा। एंड एक बात याद रखना, ठीक है, एग्जाम पढ़ाई पढ़ाई का तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस, तुम कितना कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इन योर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। इसलिए तुमको एग्जाम के पहले कोई भी दोस्त से, ठीक है, कोई भी डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। वो कोई मान लो सामने एक टॉपर है, टॉपर बंदा है, ठीक है, तुम जा रहे हो उसके पास, भाई तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, अचानक से तो उसने एक चीज बोल दी कि लाइक तुमने नहीं, मैंने ये चीज नहीं पढ़ा, ठीक है, तुमने ये पढ़ा, तुमको पता लगे भाई ये चीज तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल से गिर जाएगा। एंड जब तुम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसोगे ना, एंड उसके बाद तुमको जैसे लाइक 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि तुमको नहीं आ रहे होंगे, तुम्हारा दिमाग तुरंत कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, भाई मेरे को तो ये भी नहीं आता यार, मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा, मेरा तो पेपर गया। एंड इस चक्कर में भाई तुम अपना पेपर को बर्बाद कर लोगे, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं, कोई भी टॉपर बंदा हो या कोई भी टॉपर बंदी हो, ठीक है, तुमको उससे बात नहीं करना है। अभी एग्जाम के जस्ट पहले ना, एग्जाम के सेंटर पे जाकर डिस्कस कभी मत करो, जाओ चिल रहो भाई, अगल बगल चाय सुट्टा, लड़के हो लड़की हो, ठीक है, अगर सुट्टा चाय सुट्टा लो भाई, वाह भाई चिल होके पढ़ाई, मतलब जो पढ़ना था भाई पढ़ लिया, ठीक है। कोई 1 घंटे पहले पढ़ के तुम कोई महारथी नहीं बन जाओगे, तुम्हारा कोई 2 नंबर भी नहीं बढ़ेगा भाई, उल्टा कट जाएगा। अगर तेरा कॉन्फिडेंस का एल लग गया ना उस टाइम पे, तो तुम्हारा ऑलरेडी लाइक मार्क्स और भी ज्यादा घट जाएगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। सो एग्जाम के सेंटर पे कभी भी तुमको कुछ भी डिस्कस वगैरह नहीं करना है पढ़ाई के रिलेटेड। तुम जाओ भाई चिल होके साइड में बैठो, अपनी क्रश को निहारो भाई ऐसे प्यार से, बेबी क्यूट तो लग रही हो ऐसा अपने तुम्हें मन में बोलना है, ठीक है, सामने मत बोलना, बट या तुमको ऐसा ही करना है, ठीक है। तुमको लाइक कुछ भी चीजों को डिस्कस वगैरह नहीं करना है कि तुम गेट ऑपर के सामने ज्यादा हवा हीरो नहीं बनना है, भाई तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, मुझे तो ये आता है, मैंने तो ये पढ़ लिया, कोई चौड़ नहीं बनना है भाई। जाके आराम से पेपर दो, पेपर दे के आओ, उसके बाद एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद भी तुमको डिस्कस नहीं करना है, भाई तुमने इसका कौन सा ऑप्शन लगाया, इसने कौन सा लगाया, कुछ नहीं भाई। पेपर को आओ, अगर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो नहीं बनाना है, पेपर को ऐसे हवाई जहाज बनाओ, ऐसे फेंक डालो, कोई काम ही नहीं है पेपर का भाई। दिस इज अ बुलशिट थिंग कि पेपर आकर के तुम पेपर को चेक कर रहे हो। अब तुम एग्जाम को लाइक कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम जा चुका है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू बी कॉन्फिडेंट कि तुमने जो लिखा है तुम्हारा इजिली 90+, 80%+, लाइक तुम्हारा डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा उस सब्जेक्ट में तुमको, इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग की लाइक अगर तुमको पता ही चल गया ना कि तुम्हारा एग्जाम हल्का सा भी खराब गया है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, भाई तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। मां कसम बता रहा हूं, अगर कॉन्फिडेंस हिल गया ना एग्जाम के पहले तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। एंड इसी के चक्कर में तुम अगले पेपर में अपना जाकर के नुकसान करोगे, अब अगले पेपर को तुम खराब कर दोगे इस चक्कर की वजह से। एंड चलो अब बात करते हैं कि आपको वो जो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। वो चीज भाई बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन योर एग्जाम। आप उस 15 मिनट में क्या करते हो ना, वो आपके लाइक आगे के 2-2.5 घंटे के पेपर लिखने को ना दर्शा रहा होगा कि आप कैसे लिखने वाले, आपका क्या फ्लो चलने वाला है, ठीक है। तो वो मेक श्योर कि वो जो 15 मिनट का जो टाइम होता है ना, उसमें जितने भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक तुमको कोई 4 क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसमें से तुमको कोई 2 अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा होता है ना, लाइक कोई 2 क्वेश्चन में से तुमको कोई 1 अटेम्प्ट करना है, तो भाई तुम वो सारा पहले से ही कर लेना उस 15 मिनट्स में। मेक श्योर कि तुम अच्छे से रीड करके उस 15 मिनट में ही सेलेक्ट कर लो, वरना तुम्हारे एल लग जाएंगे पेपर में। लाइक लिटरली तुम ऐसा होना, तुम्हारा लिखने का फ्लो स्टेट बन गया, ठीक है। अब तुम लिखने में हो, तुम्हारा लाइक पूरा दिमाग फ्लो स्टेट अपना एक्टिव हो गया, एंड अचानक से तुम कंफ्यूज हो जाते हो, भाई मैं ये अटेंड करूं या मैं ये अटेंड करूं। तुमको इस लूप में भाई बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर इस लूप में फंस गए ना तो तुम लाइक 10 से 15 मिनट ना अपने एग्जाम के गवा दोगे, एंड तुम लास्ट में लाइक जब पेपर सबका जमा ले रहोगे तब तक तुम लिखते रहोगे, एंड लाइक तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट जाएगा, या फिर तुम धड़पड़ी में जल्दीबाजी में गलत लिख दोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ 15 मिनट का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसमें तुम लाइक अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, तुमको लाइक पेपर को देख लेना, एंड तुम लाइक हर एक चीज को ना टिक कर लेना कि लाइक आपको क्या चीज अटेंड करना है, एंड आपको किन चीजों को लाइक अवॉइड करना है, किन चीजों को आपको छोड़ देना है, ठीक है, ऑप्शंस वाले। एंड लाइक क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड लाइक वो चीज को मार्क कर ही लेना कि आपको
कौन सा क्वेश्चन को अटेंड करना है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंसर चेक तो आपको एग्जाम के बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ना अगर आपका पेपर मतलब मार्क्स खराब आ गया ना, तो भाई आप तो लाइक क्या भाई क्या हो गया मेरा, आप अगला पेपर पे भी नहीं पढ़ पाओगे कि एक पेपर तो खराब हो ही गया, अब तो मेरा बोर्ड में रिजल्ट नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, फलाना चिलना ढमका। तो तुम लाइक यही सब चीज सोच करके ना तुम आगे का पेपर को बर्बाद कर लोगे। इसलिए आपको पेपर वगैरह को नहीं मिलाना है, ठीक है। मैं हमेशा हमेशा कह रहा हूँ कि आपको लाइक आंसर वगैरह को चेक नहीं करना है एग्जाम के बाद। आओ चिल होकर के भाई हवाई जहाज बनाओ पेपर फाड़ के, बस उसको उड़ा दो, ठीक है। ज्यादा आपको लाइक टेस्टिंग वगैरह करना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग अपना मत चलाओ, ठीक है। एंड क्या करो कि लाइक अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका मनोबल इतना ज्यादा मजबूत है कि आप इस चीज को झेल सको कि नहीं मेरा मार्क्स कम आया है, ठीक है। मेक श्योर, लेकिन नहीं होता भाई मोस्ट ऑफ द बंदों का। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पेपर वगैरह को चेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बस आओ एग्जाम से, पेपर का हवाई जहाज बनाओ एंड उड़ा के फेंक दो, ठीक है। आपको पेपर वगैरह को भी चेक बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम के बाद। अभी भी ये बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, एग्जाम के पहले ऐसे कॉफी बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर मैगी बनाएंगे भाई, मैगी खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड वगैरह कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डैमेज करती है एंड वो आपका एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। आपको एग्जाम के रात में नहीं पढ़ना, क्योंकि आप एग्जाम के रात में पढ़ोगे ना, माँ कसम भाई तुम वहां जाकर उल्टी कर दोगे, तुम पेपर पे उल्टी कर दोगे लिटरली, ठीक है। तुम लाइक कुछ भी नहीं कर, मतलब तुम्हारा कुछ भी अच्छा नंबर नहीं आएगा, बिकॉज तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन सही नहीं है, ठीक है। सो अगर तुमने प्रिपेयर कुछ भी मतलब नहीं कर रखा है, या फिर बहुत लाइक कोई भी नया चीज है, तो तुम उसको एग्जाम के एक रात पहले बिल्कुल भी मत पढ़ो, ठीक है। अगर आपको टेंशन स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रहा, तो आप पुरानी चीजों को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कोई भी नया चीज को मत पढ़ना, क्योंकि अगर नई चीजों को पढ़ने जाओगे ना एग्जाम के एक दिन पहले, तो भाई माँ कसम तुम्हारा लाइक पेपर में जी फट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कोई सा भी चीज नई चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो लाइक आप एग्जाम में कुछ कर ही नहीं पाओगे उन चीजों का, ठीक है। जो आपका पढ़ा हुआ है मेक श्योर टू रिवाइज दैट फर्स्ट, बिकॉज वही है कि जो आपको नंबर दिलाने वाला है, वही है आपका गीता रामायण कुरान जो है भाई, वही है, ठीक है, वही आपको नंबर दिलाने वाला है। कोई और चीज आपको नया चीजें पढ़ने से एक दिन पहले नंबर नहीं मिल जाएगा। तो एग्जाम के रात भर पढ़ना, इन सब चीजों को बंद करो, आराम से जाओ भाई, बोरिया बिस्तर निकालो एंड सुतो भाई आराम से, खराटे वराटे लो, आराम से सो, 7-8 घंटे की नींद लो भाई। एग्जाम के पहले कुछ भी नहीं, तुम कुछ पढ़ के कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं उखाड़ लोगे, ठीक है। एक्सेप्ट दिस थिंग्स एंड अपने एग्जाम के लिए एक दिन पहले आराम से जाकर के सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। एंड एग्जाम का जो गैप जो डेज है ना, इसमें एग्जाम का जब एक दिन बचा है ना, तो उसमें तो भाई कोई नया चीज पढ़ना ही नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले कोई भी नया चीज नहीं। मेक श्योर आपने जितना चीजों को पढ़ रखा है उनको आप अच्छे से रिवाइज करो। एंड अभी बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, किताब निकालेंगे, आर.एस. चंद्र, उसके बाद दलाल, एस.जे. दलाल, आई डोंट नो क्या क्या नाम आता है, आर.एस. अग्रवाल, एम.एल. अग्रवाल, ये सारी किताब निकालेंगे एंड अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। भाई मैं तो फोड़ के रख दूंगा, एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है ना, अभी टाइम है प्रीवियस ईयर का, अभी बस प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो, और बाकी तुमको कोई भी चीज नहीं करना। प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पे स्टार्ट करो। एग्जाम के पहले लाइक मेक श्योर कि स्पेसिमेन पेपर आप सॉल्व कर ले रहे हो 2026 का, एंड आप एग्जाम वगैरह का लाइक जो भी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजों को सॉल्व करो, इंस्टीट्यूट ऑफ की 10 बुक बनाना है, एनसीईआरटी ये वो कुछ नहीं भाई। वरना आप मैराथन को किसी भी मतलब चैनल जो कि आपको पसंद है उनका ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां से आप पढ़ सकते हो। एंड मेक श्योर की करना कि प्रीवियस ईयर ही बन रहा हो, ऐसे वो लोग प्रीवियस ईयर ही बनवाएंगे अभी लास्ट टाइम में, बिकॉज उन लोगों को भाई एक्सपीरियंस है इन चीजों का, ठीक है। सो अभी प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग ऑन 10 डिफरेंट बुक्स। अभी से प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो एंड कोई भी बुक वगैरह को फॉलो करना। सपोज करो कि आपने लाइक बहुत सारी चीजों को आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, लाइक कि आपको ना कोई चैप्टर को आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। सो आपको ना पूरा चैप्टर को नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट उसका वन शॉट वीडियो देख करके उसका फॉर्मूला देख करके चले जाओ भाई। लिटरली अगर ऑब्जेक्टिव मोड चीज आ गया ना, या इजी क्वेश्चन में आ जाएगा ना, तुम्हारा लाइक दिमाग घूम जाएगा, भाई मैंने इसको क्यों छोड़ा, ठीक है, इससे ज्यादा इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया एंड मैंने इसको छोड़ के आ गया। इसलिए कोई भी चैप्टर को आपको फुल्ली नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट उसका वन शॉट देख लेना है, उसका लाइक आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, एटलीस्ट 2 साल का, एटलीस्ट पिछले 2 साल को सॉल्व कर लेना है। अगर सेम क्वेश्चन उठ के आ गया ना भाई, तुम बहुत ज्यादा लाइक खुश हो जाओगे कि भाई मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। इसलिए सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर मतलब कोई भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अच्छे से सब चीज को पढ़ के जाओ एंड वहां पर जो भी चीजें लाइक अगर इजी क्वेश्चन आ रहा होगा ना उन चैप्टर से जो कि आपने लाइक एक दिन पहले पढ़ा, तुम इजीली सॉल्व कर लोगे एंड यू विल बी लाइक यस ब्रो आई डिड इट, ठीक है। इसलिए अभी से आपको लाइक कोई भी चैप्टर को छोड़ना वगैरह नहीं है। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें मैंने आपसे को क्या क्या बताया कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मतलब नया चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम के एक रात पहले लाइक एग्जाम के पहले वाली रात आपको अच्छे से नींद लेनी है 7-8 घंटे की, बिकॉज वो नींद ना अगर आप नहीं लोगे तो आप पेपर में कहीं ना कहीं जाकर के
वॉमिटिंग टाइप का फील आने लगेगा एंड तुम उस एफिशिएंसी के साथ ना नहीं पेपर दे पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, एक मजे में सक्सेस ये अचीव करना एंड एक फोर्सफुली लाइक अपने आप को स्ट्रगल दे करके, ठीक है, सक्सेस अचीव करने में अंतर होता है। ठीक है, तो तुम क्या चूज करोगी, लाइक मजे से सक्सेस अचीव किया जाए क्योंकि नंबर तो तुम्हारे अच्छे आने ही वाले। ठीक है, इसलिए एग्जाम के एक रात पहले तुमको अच्छे से सोना है। एग्जाम के पहले, ठीक है, कोई भी टॉपर से, कोई भी बंदे से आपको पेपर वगैरह का या फिर कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड डिस्कशन नहीं करना है। जाओ आराम से चाय सुट्टा पियो, ठीक है, आराम से खुश रहो भाई। अगल बगल कोई दुकान है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि भाई तुम्हारा कैसा प्रिपरेशन है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। एंड आपको पेपर देने के बाद, ठीक है, आप जब हॉल से निकलो तो आपको उसमें भी ना ये नहीं करना है कि आप आंसर मैच करो। भाई तुमने ए ऑप्शन लगाया, भाई मैंने तो बी लगा दिया यार, मैं तो गलत हो गया। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस हिला तो आपका नंबर गया। ठीक है, आपका अगला एग्जाम में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे होगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने अगले एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहेगा कि यार मेरा पिछला पेपर खराब चला गया, पिछला पेपर खराब चला गया। इसलिए आराम से जाओ, चिल होकर के एग्जाम दो एंड नंबर अच्छा आने का, अगर तुमने सही से प्रिपरेशन कर रखी है तो तुम्हारा नंबर तो सही आ ही जाएगा। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।